ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं वह हमारे कर्मों के साथ जुड़ता चला जाता है। हम जीवन में अच्छे कार्य करते हैं तो हमारा फल भी अच्छा ही मिलता है। अगर हम बुरे कार्य करते हैं तो वह बुरे कार्यों के रूप में भी हमें फल की प्राप्ति होती है। इस जीवन में हम उस कर्म को भोग पाएं या ना भोग पाएं, पर पुराणों में कहा गया है कि हमें अगला जन्म लेकर उसे भोगना ही पड़ता है। चाहे हम जीवन में अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, भोगने के लिए हमें हरदम तैयार रहना चाहिए। जीवन भगवान ने भक्ति के लिए दिया है। जीवन भगवान ने हर किसी का भला करने के लिए दिया है। अच्छा समय हो या बुरा समय हो, हमें भगवान की कृपा समझकर उसे जीना चाहिए। किसी का भी हमें अनादर नहीं करना चाहिए। एक कथा आती है वायु पुराण में, जिसमें कर्म के द्वारा हमें कैसे फल प्राप्त हो सकता है यह बताया गया है। प्राचीन काल में गौतमी नामक एक वृद्ध ब्राह्मणी थी। उसका एक पुत्र था। वह अपने पुत्र के साथ अपने घर में रहा करती थी। एक समय की बात है कि उसके पुत्र को जंगल में एक सर्प ने काट लिया, जिससे उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। वह रो रोकर अपने पुत्र की मृत्यु का विलाप कर रही थी। बहुत देर से एक शिकारी उसे देख रहा था और उसको देखकर उसे बहुत क्रोध आ रहा था, जिस सर्प ने उसके पुत्र को डस लिया था। शिकारी ने अपना बाण निकाला और अपने धनुष पर चढ़ाकर उस सर्प को ढूंढने का प्रयास करने लगा। उस सर्प को ढूंढकर शिकारी उस ब्राह्मणी के पास आया और कहा, माता, इसी सर्प ने आपके पुत्र को डसा है। कहे तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं और इसे मृत्यु के घाट उतार दूं, या कहे तो जलती अग्नि में इसे भस्म कर दूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। ब्राह्मणी ने कहा, नहीं, आप इसे मत मारिए। इसको मारने से मेरा पुत्र तो वापस नहीं आ पाएगा, ना ही मुझे इसको मारने से कोई लाभ प्राप्त होने वाला है। तो मैं इसकी मृत्यु का भार भी अपने कर्म में क्यों जोड़ लूं? शिकारी उसकी बातों को सुनकर भी संतुष्ट न हुआ और कहने लगा कि आप कुछ भी कहिए, ये सर्प इसका दोषी है। सर्प सारी बातों को सुन रहा था। उसी समय सर्प ने शिकारी को कहा, हे शिकारी, तुम मुझे क्यों मारते हो? मैं इसका दोषी नहीं हूं। इसका दोषी तो मृत्युदेव है। उन्होंने ही मेरे द्वारा इसकी मृत्यु करवाई है। मैं तो एक माध्यम हूं। पर शिकारी ने कहा कि तुम हमारी जैसी भाषा भी बोल लेते हो, पर मैं इससे घबराऊंगा नहीं। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम कुछ भी कहो, तुम ही इसके मृत्यु के कारण हो। पर सर्प कहने लगा कि नहीं, आप माने या ना माने, इसकी मृत्यु का कारण तो मृत्युदेव ही है। मृत्युदेव ये बात सुन रहे थे। यह सुनकर
वह भी वहां प्रकट हो गए और सर्प को कहने लगे कि तुम मुझ पर सारा दोष क्यों मढ़ रहे हो? मैं इसकी मृत्यु का कारण कैसे हो गया? इसकी मृत्यु तो खुद काल देवता ने निश्चित की थी, तो इसकी मृत्यु का तो कारण काल देवता है। जब काल देव ने यह बात सुनी तो वह भी वहां प्रकट हो गए और मृत्यु और सर्प से कहने लगे कि ना आप इसके कारण हैं, ना ही आप इसके कारण हैं। शिकारी से कहने लगे कि कोई इसकी मृत्यु का कारण नहीं है, यह तो सब कर्मों का खेल है। इस ब्राह्मणी के पुत्र की मृत्यु में ना तो सर्प का दोष है, ना मृत्यु देव का, अथवा ना ही मेरा। जीव अपने कर्मों के वश में होता है, अपने कर्मों के अनुसार ही वह जन्म लेता है और अपने कर्मों के अनुसार ही उसे मृत्यु प्राप्त होती है। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही सुख या दुख को प्राप्त करता है। हम लोग तो उसके कर्म का फल ही उसको मिले ऐसा विधान बनाते हैं। ब्राह्मणी का यह पुत्र भी अपने पूर्व जन्मों के कर्म दोष के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। काल देवता की बात सुनकर ब्राह्मणी का पुत्र संपात दूर हो गया। उसने सांप को उस शिकारी से छुड़वाकर बंधन मुक्त कर दिया और सभी को प्रणाम कर कर कहने लगी कि आप सही कह रहे हैं, कर्मों के द्वारा ही मेरे पुत्र को भी ऐसी ही मृत्यु प्राप्त हुई होगी। कर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमें अपने कर्मों के द्वारा ही फल प्राप्त होता है। इस कथा से हमें यही ज्ञान मिलता है कि हम अपने कर्मों को भगवान की कृपा से उसकी भक्ति में लगाते हुए अच्छे से अच्छा करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी से द्वेष ना करें। हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं, हम इतने बड़े विद्वान नहीं हैं कि हम किसी को भी बिना सोचे समझे दोषी ठहरा दें। हमें अपने आप को देखकर अपने कर्मों को करते हुए इस जीवन का व्यापन करना चाहिए और हरि इच्छा से सभी कार्यों को गोविंद के चरणों में रखकर करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो भी कर्म हम करें प्रभु इच्छा से हो। अपनी इस कथा को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।